हाय गाइस, चलो पाइथन सीरीज़ में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन के इफ एल्स स्टेटमेंट कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम देखते हैं। सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो उस कंडीशन में हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कोड के ज़रिए कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है आई नाम का, जिसमें मैंने 10 असाइन कर दिया है। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इफ स्टेटमेंट में कि आई ग्रेटर देन 15 है क्या। आपको पता है कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज क्या होता है, जब भी ये वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो रहा होगा, और जब भी इफ में ट्रू रिटर्न हो रहा होगा तो यहाँ ये स्टेटमेंट चल रहा होगा। और अगर इफ ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा होगा तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, आपको ये चीज प्रिंट नहीं हो रही होगी और डायरेक्टली आप इफ के बाहर आ जा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई ग्रेटर देन 15 है क्या, नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा और हमको ये प्रिंट होके वैल्यू नहीं मिल रही होगी। हम चेक कर लेते हैं एक बार। जी हाँ, देख लो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रहा है। अभी आपको आई की वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू अब 20 कर दी है। इसमें हम देखेंगे अब कि इफ स्टेटमेंट चलेगा या नहीं। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे होंगे आई ग्रेटर देन 15 है क्या, तो हाँ जी हाँ, आई ग्रेटर देन 15 है। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा होगा। ट्रू रिटर्न होने के बाद इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा होगा। एग्जीक्यूट होके जो हमारा इफ स्टेटमेंट है ये लाइन को चलाएगा और ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब ये देखो आई इज ग्रेटर देन 15। और अगर वही मैं आई को 14, 12 लिख दूँ या लेस कर दूँ तो फॉल्स हो जाएगा इफ स्टेटमेंट और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखते हैं अगले में हम देख रहे होंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से यूज होता है। हम ये लाइन को कमेंट कर देते हैं और वो चीज़ देखते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो जो आई की वैल्यू है अभी 20 दी गई है। और यहाँ पे मैं पहली बार में इफ कंडीशन में मैं चेक कर रहा हूँ आई लेस देन 15 है क्या। अगर है तो ये स्टेटमेंट ये ब्लॉक चलेंगे। ठीक है, आई एम इन द इफ ब्लॉक मैंने लिख के रखा है। और एल्स अगर ये ट्रू नहीं हुआ, मतलब ये फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट चलने वाले होंगे हमारे दोनों। और ये तो ब्लॉक के बाहर है, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट के बाहर लिखा है, तो ये तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होना है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखो इसका जो आउटपुट आ रहा है आई इज ग्रेटर देन 15, क्योंकि हमारा जो आई है वो ग्रेटर देन एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। ये लाइन प्रिंट कर रहा है सबसे पहले, उसके बाद ये लाइन प्रिंट कर रहा है। और ये तो हमारी बाहर की लाइन थी जो इफ एल्स स्टेटमेंट के बाहर की थी, ये तो हर बार प्रिंट होगी। अगर मैं आपका आई इक्वल टू 12 लिख दूँ तो इफ कंडीशन यहां पे ट्रू हो जाएगी और आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा। देख लेते हैं, ये देखो आई इज स्मॉलर देन 15, आई एम इन द इफ ब्लॉक। ठीक है, और यहां आई एम नॉट इन इफ एंड नॉट इन एल्स ब्लॉक, ये आ रहा होगा। ये कोड को भी मैंने कमेंट कर दिया। अब हम देखेंगे कि एल्स इफ कैसे लिख सकते हैं पाइथन में। ठीक है, सो ये कोड है यार जिसमें मैंने एलिफ स्टेटमेंट का यूज किया गया है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल टू 20 मैंने क्रिएट कर दिया, एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 20 असाइन कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ इफ में सबसे पहले क्या आई इक्वल टू 10 है तो ये प्रिंट कर दो। अगर आई इक्वल टू 15 है तो ये प्रिंट कर दो। और आई इक्वल टू 20 है तो ये प्रिंट कर दो। और अगर ये तीनों चीज नहीं है तो मैं एल्स में आऊंगा और ये प्रिंट कर दूंगा कि नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो एलिफ स्टेटमेंट का बेसिकली यूज ये हो रहा होता है जब अपने को मल्टीपल कंडीशन लिखना हो। मतलब आपको सबसे पहले इफ चेक करना हो क्या ये चीज है क्या, फिर उसके बाद और चीज चेक करना है क्या ये भी चीज है क्या, ये भी चीज है क्या। और जब कुछ भी ना हो या आपको एल्स में आना हो और प्रिंट करना है कि भाई मल्टीपल कंडीशन ये सब मैंने चेक किया और ये सब अवेलेबल नहीं है, तो मैं बता देता हूँ यूजर को कि यार प्रेजेंट ही नहीं है वैल्यू। तो आप इस तरीके से एलिफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया आई इक्वल टू 10 चेक कर लिया, पहले आई इक्वल टू 15 चेक कर लिया, आई इक्वल टू 20 चेक कर लिया। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो मैं एल्स में आऊंगा और ये प्रिंट कर दूंगा। पर अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है, अगर आई इक्वल टू 10 मिल जाता है मुझे और यह ट्रू दे देता है, तो इफ स्टेटमेंट अकेला एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं। और आई इक्वल टू वैसे ही आई इक्वल टू 15 मिल जाता है मुझे, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो इलिफ का वही है यार बेसिक से कि सबसे पहले इफ चेक होता है, फिर उसके बाद इलिफ चेक होता है, और सबसे आखिरी में जब वैल्यू नहीं मिलती है तो एल्स पे जाता है और ये प्रिंट कर देता है। ठीक है, और एल्स आपका ऑप्शनल है, अगर आप एल्स हटा भी देते हो तब भी ये वर्क कर रहा होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या आ रहा है।
आई इज 20, ठीक है, 20 मिल रहा है क्योंकि आई हमारा 20 है। अगर मैं 21 लिख दूँ तो एल्स स्टेटमेंट चलना चाहिए, ये चल रहा है, आई इज नॉट प्रेजेंट, ओके। और अगर मैं एल्स ही हटा दूँ तो क्या होगा, सोचो। तो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एल्स इज ऑप्शनल। एल्स जब लिखा जाता है जब हमको यूजर को बताना होता है यार कि ये चीज प्रेजेंट ही नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो, और अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा और यूजर को भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो, तो आपको मिलेगा ही नहीं। पर ये ऑप्शनल है, कंडीशन के हिसाब से वेरी करता है कब आपको लिखना है कब आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अभी हम लिख देते हैं आपके समझने के लिए। तो आई इज नॉट प्रेजेंट,